क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसा एल्गोरिदम लिया जो एक एनवायरनमेंट पर एकदम बढ़िया काम कर रहा था, उसे बिना कोई एक भी सेटिंग बदले किसी थोड़े अलग टास्क पर अप्लाई किया और देखा कि वो बुरी तरह से फेल हो गया? अगर हाँ, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के सबसे कुख्यात राइट्स ऑफ पैसेज में से एक में आपका स्वागत है। आप अपना एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, स्टेबल बेसलाइन्स 3 के साथ क्लीन कोड लिखते हैं, अपने टेंसर शिप्स डबल चेक करते हैं, ट्रेनिंग लॉन्च करते हैं और आपका एजेंट स्कोर 500,000 स्टेप्स तक 0 पर फ्लैट लाइन रहता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में किसी नए डेटासेट पर डिफॉल्ट लर्निंग रेट यूज करने से आपकी टॉप 1 एक्यूरेसी में बस कुछ परसेंट पॉइंट्स का नुकसान हो सकता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में नए एनवायरनमेंट पर डिफॉल्ट सेटिंग्स यूज करने का मतलब एक मास्टर लेवल एजेंट और एक ऐसे मॉडल के बीच का डिफरेंस हो सकता है जो लिटरली आगे बढ़ना भी नहीं सीख पाता। RL इन कॉन्फ़िगरेशन नॉब्स के प्रति इतना सेंसिटिव क्यों है? सुपरवाइज्ड लर्निंग के उलट, जहां डेटा सेट फिक्स्ड होता है और ग्राउंड ट्रूथ लेबल्स डिस्क पर सेफली पड़े रहते हैं, एक RL एजेंट ऑन द फ्लाई अपना खुद का ट्रेनिंग डेटा सेट बनाता है। अगर आपके हाइपर पैरामीटर्स थोड़े से भी ऑफ हो जाते हैं तो आपका एजेंट खराब एक्शंस लेता है, खराब ट्रैजेक्टरी डेटा कलेक्ट करता है, उस बुरे डेटा के बेसिस पर करप्टेड ग्रेडियंट अपडेट्स करता है और अपनी पॉलिसी को एक मैथमेटिकल डेड एंड में धकेल देता है। RL में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का मतलब रैंडम ब्लाइंड गेस लगाना नहीं है। इसे किसी कॉम्प्लेक्स हाई स्ट्रंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने या किसी प्लेनेटरी रोवर की सस्पेंशन ज्योमेट्री और टायर प्रेशर को एडजस्ट करने जैसा समझें। आप ऐसे फिजिकल मैकेनिक्स को एडजस्ट कर रहे हैं जो रियल टाइम में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। टाइट स्प्रिंग्स यानी एक हायर लर्निंग रेट आपके रोवर को तेजी से रिस्पॉन्ड करा सकती हैं, लेकिन अगर टेरेन बम्पी हो जाता है यानी हाई रिवॉर्ड वेरिएंस, तो वही टाइट स्प्रिंग्स आपके रोवर को उल्टा पलट देंगी। इस सेक्शन में हम इन क्रिटिकल सेटिंग्स को डिमिस्टिफाई करेंगे। हम कोर हाइपर पैरामीटर्स को वापस उन मैथमेटिकल फाउंडेशंस से मैप करेंगे जिन्हें हमने पिछले चैप्टर्स में डिराइव किया था। ऑप्टोना के साथ एक ऑटोमेटेड ट्यूनिंग पाइपलाइन बनाएंगे और ये एक्सप्लोर करेंगे कि RL बेसलाइन्स 3 जो आपको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कम्युनिटी टेस्टेड कॉन्फ़िगरेशंस का यूज करने की इजाजत कैसे देता है। सेक्शन ब्रेक। टेक्निकल रीइंफोर्समेंट लर्निंग नॉब्स मैपिंग मैथ टू इंट्यूशन। एक एजेंट को इफेक्टिवली ट्यून करने के लिए आपको समझना होगा कि अंडर द हुड हर नॉब क्या कंट्रोल करता है। चलिए PPO और SSE जैसे मॉडर्न पॉलिसी ग्रेडियंट और एक्टर क्रिटिक एल्गोरिदम्स में 5 सबसे इन्फ्लुएंशियल हाइपर पैरामीटर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। हाइपर पैरामीटर इंटरेक्शन वेब, लर्निंग रेट जो अपडेट मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है, एंट्रोपी कोएफिशिएंट की ओर ले जाता है जो एक्सप्लोरेशन वर्सेस डिके को कंट्रोल करता है, और PPO क्लिप रेंज जो स्टेप डिस्टेंस सेफ्टी को कंट्रोल करता है। ये दोनों डिस्काउंट फैक्टर और बफर साइज की ओर ले जाते हैं जो हॉराइजन लेंथ और सैंपल डाइवर्सिटी को कंट्रोल करते हैं। सेक्शन ब्रेक। लर्निंग रेट, अल्फा, बैलेंसिंग स्पीड एंड स्टेबिलिटी, मैथमेटिकल फाउंडेशंस, सेक्शन 7.3 ग्रेडियंट डिसेंट में डिराइव्ड और सेक्शन 7.4 में पॉलिसी बाउंड्स पर अप्लाई किया गया। द मैकेनिक्स। लर्निंग रेट अल्फा पॉलिसी पैरामीटर्स थीटा पर ग्रेडियंट एसेंट और क्रिटिक पैरामीटर्स फाई पर ग्रेडियंट डिसेंट के दौरान लिए गए स्टेप साइज को कंट्रोल करता है। थीटा सब के +1 इक्वल्स थीटा सब प्लस अल्फा टाइम्स द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ जे ऑफ थीटा सब के। द इंट्यूशन। अगर अल्फा बहुत हाई है तो आउटलायर रिवॉर्ड्स का एक सिंगल बैच आपकी पॉलिसी को मैथमेटिकल क्लिफ से नीचे धकेल सकता है, जिससे नेटवर्क वेट्स बियॉन्ड रिकवरी करप्ट हो सकते हैं। अगर अल्फा बहुत स्मॉल है तो आपका एजेंट इतनी स्लोली सीखता है कि हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजीज डिस्कवर करने से पहले ही उसका कंप्यूटेशनल बजट खत्म हो जाता है। ट्यूनिंग रूल्स ऑफ थंब। डीप RL में एडम्स ऑप्टिमाइजर के लिए स्टैंडर्ड बेसलाइन रेट्स 1 टाइम्स 10 टू द -4 और 1 टाइम्स 10 टू द -3 के बीच रेंज करते हैं। शेड्यूल्स। अल्फा को कांस्टेंट रखने के बजाय कंटिन्यूअस पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन को अक्सर लीनियर लर्निंग रेट डीके शेड्यूल से फायदा होता है जो 3 टाइम्स 10 टू द -4 से स्टार्ट होकर ट्रेनिंग के दौरान धीरे धीरे 1 टाइम्स 10 टू द -5 तक डिके होता है। यह शुरुआत में एग्रेसिव एक्सप्लोरेशन की परमिशन देता है, जिसके बाद पॉलिसी के कन्वर्ज होने पर फाइन ट्यूनिंग होती है। सेक्शन ब्रेक। डिस्काउंट फैक्टर गामा टेम्पोरल हॉराइजन को डिफाइन करना, मैथमेटिकल फाउंडेशंस सेक्शन 3.5 मार्कोव डिसीजन प्रोसेसेस में इंट्रोड्यूस किया गया और सेक्शन 4.2 में टेम्पोरल डिफरेंस टारगेट्स तक एक्सटेंड किया गया। द मैकेनिक्स।
0 और 1 के बीच डिस्काउंट फैक्टर गामा यह डिटरमाइन करता है कि रिटर्न जी सब टी की कैलकुलेट करते समय एजेंट इमीडिएट रिवॉर्ड्स के कंपैरिजन में फ्यूचर रिवॉर्ड्स को कितना वेट देता है। जी सब टी इक्वल्स आर सब टी प्लस प्लस 1 प्लस गामा टाइम्स आर सब टी प्लस 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 गामा स्क्वेयर टाइम्स आर सब टी टी प्लस 3 डॉट डॉट इक्वल्स द सम फ्रॉम के इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी ऑफ गामा 2 टू द पावर ऑफ के टाइम्स आर सब टी प्लस के प्लस 1। देन ट्यूशन आप 1/1 माइनस गामा को एनवायरनमेंट स्टेप्स में एजेंट की इफेक्टिव हॉराइजन लेंथ के रूप में सोच सकते हैं। अगर गामा इक्वल टू 0.99 है तो एजेंट फ्यूचर में रफली 1/1 माइनस 0.99 इक्वल्स 100 स्टेप्स आगे की प्लानिंग करता है। अगर गामा इक्वल टू 0.999 है तो एजेंट 1/1 माइनस 0.9999 इक्वल्स 1000 स्टेप्स आगे की प्लानिंग करता है। ट्यूनिंग रूल्स ऑफ थंब इमीडिएट फीडबैक वाले रिएक्टिव टास्क्स के लिए, जैसे पोल को बैलेंस करना या बेसिक इन्वर्टेड पेंडुलम को कंट्रोल करना, गामा इक्वल टू 0.98 या 0.99 अच्छा काम करता है। लॉन्ग हॉराइजन स्ट्रेटेजिक टास्क्स के लिए, जैसे मल्टी स्टेज मेज को नेविगेट करना या मल्टी स्टेप रोबोटिक असेंबली परफॉर्म करना, गामा इक्वल टू 0.995 या 0.999 जैसे हायर वैल्यूज जरूरी हैं। वार्निंग, गामा बढ़ाने से आपके रिटर्न एस्टिमेट्स का वेरिएंस बढ़ जाता है। अगर गामा को 1.0 के बहुत करीब सेट किया जाता है तो क्रिटिक नेटवर्क को ट्रेन करना काफी कठिन हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, बैच साइज, एन स्टेप्स और बफर कैपेसिटी, सैंपल डाइवर्सिटी को कंट्रोल करना। मैथमेटिकल फाउंडेशंस सेक्शन 8.2 ऑफ पॉलिसी मेथड्स में एक्सपीरियंस रिप्ले और सेक्शन 9.5 ऑन पॉलिसी रोलआउट बफर्स में डिराइव किया गया है। द मैकेनिक्स ऑन पॉलिसी पीपीओ इन स्टेप्स ये डिफाइन करता है कि हर वेक्टर वर्कर ग्रेडियंट अपडेट रन करने से पहले कितने एनवायरनमेंट स्टेप्स कलेक्ट करता है। हर अपडेट इटरेशन में कलेक्ट किया गया टोटल बैच साइज है। टोटल बैच इक्वल्स एन स्टेप्स टाइप्स टाइम्स एन्व्स। इस टोटल पेलोड को फिर पाइटॉर्च ऑप्टिमाइजेशन एपॉक्स के लिए छोटे बैच साइज मिनी बैचेस में डिवाइड किया जाता है। ऑफ पॉलिसी डीक्यूएन या एसआईसी बफर साइज ये डिटरमिन करता है कि मेमोरी में कितने पास्ट ट्रांजिशन टुपल्स एस ए आर एस प्राइम डी रखे जाते हैं, जबकि बैच साइज ये कंट्रोल करता है कि हर ग्रेडियंट अपडेट के लिए कितने रैंडम सैंपल ड्रा किए जाते हैं। डेनोटेशन छोटे बैच साइजेस नॉइजी हाई वेरिएंस ग्रेडियंट एस्टिमेट्स लाते हैं। बड़े मिनी बैचेस स्मूदर ज्यादा एक्यूरेट ग्रेडियंट स्टेप्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हर इटरेशन में ज्यादा कंप्यूट की जरूरत होती है। ट्यूनिंग रूल्स ऑफ थंब अगर आपके एनवायरनमेंट में कॉम्प्लेक्स हाई डायमेंशनल इनपुट्स हैं, जैसे इमेजेस या कंटिन्यूअस फिजिकल स्टेट वेक्टर्स, तो बड़े मिनी बैचेस का यूज करें, जैसे 120, 256 या 512। पीपीओ के लिए एन स्टेप्स आमतौर पर 1024 और 4096 के बीच किया जाता है। अगर आपके टास्क में लॉन्ग सीक्वेंस रीजनिंग की जरूरत है तो यह एश्योर करने के लिए कि हर अपडेट बफर के अंदर कंप्लीट ट्रेजेक्टरीज कैप्चर हो जाएं, एन स्टेप्स को बढ़ाएं। सेक्शन ब्रेक एंट्रोपी कोएफिशिएंट एंड कोएफ मैनेजिंग एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन। मैथमेटिकल फाउंडेशंस सेक्शन 7.4 रेगुलराइजेशन और सेक्शन 9.2 पॉलिसी ग्रेडियंट थ्योरम में कवर किया गया है। द मैकेनिक्स एंट्रोपी रेगुलराइजर लॉस फंक्शन में से एक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रोपी h ऑफ पाई थीटा ऑफ डॉट गिवेन s को सबट्रैक्ट करता है। एल टोटल ऑफ थीटा इक्वल्स एलपीजी ऑफ थीटा माइनस सी सब एंड टाइम्स h ऑफ पाई सब थीटा ऑफ डॉट गिवेन s। इंट्यूशन ये है कि एंट्रोपी आपके एजेंट की चॉइसेस की रैंडमनेस को मेजर करती है। लो एंट्रोपी डिस्ट्रीब्यूशंस को पेनालाइज करके सी एंड पॉलिसी को बहुत जल्दी डिटर्मिनिस्टिक बनने से एक्टिवली रोकता है और एजेंट को अल्टरनेटिव एक्शंस ट्राई करते रहने के लिए फोर्स करता है। ट्यूनिंग के थंब रूल्स डेंस रिवॉर्ड सिग्नल्स वाले एनवायरनमेंट्स के लिए एंड को एफ इक्वल्स 0.0 या 0.001 जैसी बहुत छोटी वैल्यूज सेट करें। स्पार्स रिवॉर्ड्स कठिन एक्सप्लोरेशन चैलेंजेस या जल्दी कोलैप्स होने वाले डिस्क्रीट एक्शन स्पेसेस वाले एनवायरनमेंट्स के लिए एंड को एफ को बढ़ाकर 0.01 और 0.05 की रेंज में लाएं। 5 पीपीओ क्लिपिंग रेंज एप्सिलॉन सेफ्टी बाउंड्स सेट करना। मैथमेटिकल फाउंडेशंस सेक्शन 9.5 प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन में डिराइव किया गया है। द मैकेनिक्स क्लिप पैरामीटर एप्सिलॉन नई पॉलिसी पाई थीटा और पुरानी रोल आउट पॉलिसी पाई थीटा उल्टे बीच मैक्सिमम अलाउएबल चेंज को कंस्ट्रेन करता है।
r sub t of theta equals pi sub theta of a sub t given a sub t divided by pi sub theta old of a sub t given a sub t clipped objective bounds the interval from 1 minus epsilon to 1 plus epsilon। इंट्यूशन ये है कि क्लिपिंग एक ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम की तरह काम करती है। अगर कोई अपडेट स्टेप किसी एक्शन की प्रोबेबिलिटी को बहुत एग्रेसिवली बदलने की कोशिश करता है तो ऑब्जेक्टिव ग्रेडियंट को क्लिप कर देता है, जिससे डिस्ट्रक्टिव स्टेप साइज रुक जाती है। ट्यूनिंग के थंब रूल्स ज्यादातर कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट कंट्रोल प्रॉब्लम्स के लिए स्टैंडर्ड डिफॉल्ट एप्सिलॉन इक्वल्स 0.2 है। अत्यधिक अनस्टेबल या नॉन लीनियर फिजिकल डायनामिक्स के लिए अधिक कंजर्वेटिव अपडेट स्टेप्स को लागू करने के लिए एप्सिलॉन को घटाकर 0.1 कर दें। द हाइपर पैरामीटर रेफरेंस मैट्रिक्स। नए टास्क डोमेन्स के लिए अपने एल्गोरिदम्स को कॉन्फ़िगर करते समय इस चीट शीट को एक स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में यूज करें। यह टेबल की रीइंफोर्समेंट लर्निंग हाइपर पैरामीटर्स को आउटलाइन करती है, जिसमें उनके सिंबल्स, सर्च रेंजेस, डिफॉल्ट्स और पोटेंशियल फेलियर मोड्स की डिटेल्स दी गई हैं। लर्निंग रेट, जिसे अल्फा के रूप में डिनोट किया जाता है, आमतौर पर 1 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव फिफ्थ से 1 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव थर्ड तक रेंज करता है, जिसका रिकमेंडेड डिफॉल्ट 3 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव फोर्थ है। इसे बहुत हाई सेट करने से अनस्टेबल लर्निंग और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स होते हैं, जबकि इसे बहुत लो सेट करने से बेहद स्लो लर्निंग और स्टैग्नेशन होता है। डिस्काउंट फैक्टर गामा 0.90 से 0.9999 तक रेंज करता है और इसका डिफॉल्ट 0.99 है। इसे बहुत हाई सेट करने से हाई बेसलाइन वेरिएंस और स्लो क्रिटिक फिटिंग होती है, जबकि इसे बहुत लो सेट करने से एक शॉर्ट साइटेड एजेंट मिलता है जो लॉन्ग टर्म गोल्स में फेल हो जाता है। एंट्रोपी कोएफिशिएंट, जिसे सी एंट के रूप में डिनोट किया जाता है, 0.0 से 0.1 तक रेंज करता है और इसका डिफॉल्ट 0.0 है। बहुत हाई वैल्यूज सेट करने से अत्यधिक रैंडमनेस आती है और कन्वर्जेंस रुकता है, जबकि बहुत लो वैल्यूज सेट करने से लोकल मिनिमा में प्रीमैच्योर पॉलिसी कोलैप्स हो जाता है। पीपीओ क्लिप रेंज एप्सिलॉन 0.005 से 0.3 तक रेंज करता है और इसका डिफॉल्ट 0.2 है। हाई वैल्यूज बड़े और अनस्टेबल पॉलिसी स्टेप्स प्रोड्यूस करती हैं, जबकि लो वैल्यूज क्लिप्ड बाउंड्स में ट्रैप्ड स्लो लर्निंग रेट का कारण बनती हैं। पीपीओ एपॉक्स की संख्या 3 से 20 तक रेंज करती है और इसका डिफॉल्ट 10 है। के को बहुत हाई सेट करने से सिंगल बैच की ओवरफिटिंग और सैंपल बायस होता है, जबकि इसे बहुत लो सेट करने से अंडरफिटिंग और इनएफिशिएंट कंप्यूट यूसेज होता है। फाइनली मिनी बैच साइज भी 32 से 512 तक रेंज करता है, जिसमें रिकमेंडेड डिफॉल्ट 64 या 128 हैं। अत्यधिक बड़े मिनी बैचेस के कारण स्लो अपडेट स्टेप्स और हाई मेमोरी यूसेज होता है, जबकि छोटे मिनी बैचेस हाई ग्रेडियंट वेरिएंस और नॉइजी ऑप्टिमाइजेशन क्रिएट करते हैं। ऑप्टुना के साथ ऑटोमेटेड हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन ट्रायल और एरर के जरिए हाथ से इन सभी 5 नॉब्स को एडजस्ट करने की कोशिश करना टाइम कंज्यूमिंग और इनएफिशिएंट है। जैसे जैसे हाइपर पैरामीटर्स की संख्या बढ़ती है, ग्रिड सर्च तेजी से कंप्यूटेशनली इनफीजिबल हो जाती है। इससे कहीं बेहतर अप्रोच ऑप्टुना जैसे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क का यूज करके बेसियन ऑप्टिमाइजेशन करना है। ऑप्टुना ऑटोमेटेड ट्यूनिंग लूप ऑप्टुना सैंपलर टीपी नया हाइपर पैरामीटर सेट जैसे एलआर, एंडकोएफ, एटसेट्रा सजेस्ट करता है। ये SB3 एजेंट ट्रेनिंग इटरेशन की तरफ ले जाता है, जो कैंडिडेट मॉडल को इन टाइम स्टेप्स के लिए ट्रेन करता है। इसके बाद ये इंटरमीडिएट इवैल्यूएशन एंड प्रूनिंग की तरफ ले जाता है। क्या स्कोर पिछले ट्रायल्स से काफ़ी खराब है? अगर हाँ, तो ये किल ट्रायल अर्ली प्रूनर की तरफ ले जाता है। अगर नहीं, तो ये कंप्लीट रन एंड रिटर्न मीन रिवॉर्ड की तरफ ले जाता है। ऑप्टुना ट्री स्ट्रक्चर्ड पार्जन एस्टिमेटर TP एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके एक प्रोबेबिलिटी मॉडल बनाता है कौन से हाइपर पैरामीटर कॉम्बिनेशंस हाई इवैल्यूएशन रिवॉर्ड्स देते हैं। यह प्रूनिंग का भी इस्तेमाल करता है ताकि खराब परफॉर्मेंस वाले ट्रायल्स को जल्दी रोका जा सके, जिससे कीमती कंप्यूट टाइम बचता है। चलिए एक कंप्लीट सेल्फ कंटेंट पायथन स्क्रिप्ट लिखते हैं जो लूनर लैंडर V3 पर चलने वाले PPO एजेंट के लिए ऑप्टिमल हाइपर पैरामीटर्स ढूंढने के लिए ऑप्टुना का इस्तेमाल करती है। यह स्क्रिप्ट ऑप्टुना और स्टेबल बेसलाइंस 3 का यूज करके लूनर लैंडर एनवायरनमेंट में रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल के लिए एक ऑटोमेटेड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पाइपलाइन सेट अप करती है। ये की ट्रेनिंग सेटिंग्स जैसे कि लर्निंग रेट्स और बफर डायमेंशंस के लिए एक सर्च स्पेस डिफाइन करती है और एजेंट के एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर को मैक्सिमाइज करने वाले कॉन्फ़िगरेशन का पता लगाने के लिए एक बेसियन ऑप्टिमाइजेशन स्टडी
एग्जीक्यूट करती है। आउटपुट का एनालिसिस करना। जब ऑप्टोना इस स्टडी को रन करता है तो यह पैरामीटर स्पेस को इंटेलिजेंटली सर्च करता है। शुरुआती ट्रायल्स परफॉर्मेंस बेसलाइन बनाने के लिए ब्रॉड रीजन्स को एक्सप्लोर करती हैं। जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ती है, ऑप्टोना का बेसियन सैंपलर उन पैरामीटर कॉम्बिनेशंस पर फोकस करता है जिन्होंने पिछले रन्स में हाई रिटर्न्स दिए थे। अगर पैरामीटर्स का कोई सेट शुरुआत में ही खराब परफॉर्म करता है तो प्रूनर ट्रेनिंग रोक देता है, जिससे ज्यादा प्रॉमिसिंग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं। एक बार सर्च खत्म होने के बाद स्टडी डॉट बेस्ट पैराम्स आपको आपके एनवायरनमेंट के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड फाइन ट्यून्ड कॉन्फ़िगरेशन देता है। सेक्शन ब्रेक। प्रोडक्शन वर्कफ्लोज को स्टैंडर्डाइज करना। रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसलाइंस 3 हालांकि कस्टम ऑप्टोना स्क्रिप्ट्स लिखना फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन स्टेबल बेसलाइंस 3 इकोसिस्टम में एजेंट्स की ट्यूनिंग और बेंचमार्किंग के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया एक कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी फ्रेमवर्क शामिल है। RL बेसलाइंस 3 RL-Ju3 एक कमांड लाइन इंटरफेस CLI और एक्सपेरिमेंट मैनेजर है जो SP3 पर बना है। यह प्रोवाइड करता है प्री ट्यून्ड हाइपर पैरामीटर्स ओपन सोर्स कम्युनिटी द्वारा ट्यून किए गए दर्जनों जिम्नेजियम एनवायरनमेंट्स के लिए हाई परफॉर्मिंग कॉन्फ़िगरेशंस। इंटीग्रेटेड ऑप्टोना स्वीप्स सिंपल CLI कमांड्स का इस्तेमाल करके सीधे अपने टर्मिनल से हाइपर पैरामीटर सर्च रन करें। ऑटोमेटिक नॉर्मलाइजेशन और कॉलबैक्स, बिल्ट इन इवैल्यूएशन प्लॉटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रोग्रेस सेविंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसलाइंस 3 CLI इकोसिस्टम डायग्राम। यूजर टर्मिनल 2 पाथ्स में ब्रांच होता है। train.py CLI लॉन्चर और enjoy.py विजुअलाइजर। train.py हाइपर पैराम्स या PPO.yml पर लोकेटेड प्री ट्यून्ड YML कॉन्फ़िग्स की तरफ जाता है। enjoy.py लॉक्स या PPO या लूनर लैंडर पर लोकेटेड सेव्ड मॉडल चेकपॉइंट्स की तरफ जाता है। प्री ट्यून डिफॉल्ट्स के साथ ट्रेनिंग करना। एनवायरनमेंट रैपर्स और ट्रेनिंग लूप्स सेट करने के लिए कस्टम पायथन स्क्रिप्ट्स लिखने के बजाय आप सीधे अपने टर्मिनल से लूनर लैंडर V3 पर एक प्री ट्यून्ड PPO एजेंट को ट्रेन कर सकते हैं। यह कमांड RL बेसलाइंस 3 फ्रेमवर्क का यूज करके रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल के लिए ट्रेनिंग इनिशिएट करता है। यह लूनर लैंडर सिमिलर सिमुलेशन एनवायरनमेंट पर प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम अप्लाई करता है और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को विजुअलाइजेशन डायरेक्टरी में लॉग करता है। RL-Ju3 सीधे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स PPO.yml की इंटरनल लाइब्रेरी से ऑप्टिमाइज्ड हाइपर पैरामीटर प्रोफाइल्स रीड करता है। CLI के जरिए ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन स्वीप्स रन करना। आप कस्टम पायथन सर्च स्क्रिप्ट्स लिखे बिना सीधे कमांड लाइन से ऑप्टोना ऑप्टिमाइजेशन स्वीप्स भी लॉन्च कर सकते हैं। ये कमांड लूनर लैंडर एनवायरनमेंट में रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल के लिए ऑटोमेटेड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग परफॉर्म करता है। ये बेस्ड मॉडल पैरामीटर्स डिटरमाइन करने के लिए ट्री स्ट्रक्चर्ड पार्जन एस्टिमेटर्स और मीडियन प्रूनिंग का यूज करते हुए 4 पैरेलल प्रोसेसेस पर 30 ऑप्टिमाइजेशन ट्रायल्स को 100,000 स्टेप्स के लिए रन करता है। एन ट्रायल्स 30 ये 30 अलग अलग हाइपर पैरामीटर कॉम्बिनेशंस रन करता है। एन जॉब्स 4 ये CPU कोर्स पर एक साथ ट्रायल्स एग्जीक्यूट करने के लिए 4 पैरेलल वर्कर थ्रेड्स क्रिएट करता है। सैंपलर TP बेसियन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ट्री स्ट्रक्चर्ड पार्जन एस्टिमेटर का यूज करता है। एक बार ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो जाने पर RL-Ju3 ऑटोमेटिकली टॉप कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट करता है और ट्यून्ड पैरामीटर्स को एक रीयूजेबल YML फाइल में सेव कर लेता है। सेक्शन ब्रेक। सिंथेसिस द कंप्लीट चैप्टर 10 रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्कफ्लो। इस चैप्टर के दौरान हम मैनुअली लो लेवल पायटॉर्च मैट्रिक्स ऑपरेशंस लिखने से लेकर एंड टू एंड प्रोडक्शन ग्रेड RL ट्रेनिंग पाइपलाइंस बनाने तक ट्रांजिशन कर चुके हैं। चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये 4 कोर टूल्स एक यूनिफाइड वर्कफ्लो में कैसे फिट होते हैं। मॉडर्न प्रोफेशनल रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्कफ्लो। स्टेप 1 जिम्नेजियम इंटरफेस। स्टैंडर्डाइज्ड स्टेप रीसेट ऑब्जर्वेशन एक्शन स्पेस। रिवॉर्ड स्केलिंग और वेक्टराइजेशन के लिए एनवायरनमेंट रैपर्स। इसके बाद आता है स्टेप 2 स्टेबल बेसलाइंस 3 कोर एल्गोरिथम्स। वैलिडेटेड बैटल टेस्टेड एल्गोरिथम्स PPO SACDQN क्लीन API मॉडल इक्वल टू PPO मॉडल डॉट लर्न। इसके बाद स्टेप 3 टेंसर बोर्ड टेलीमेट्री पाइपलाइन। एक्टर लॉस क्रिटिक लॉस एंट्रोपी डिके और KL डाइवर्जेंस स्टेप स्टेबिलिटी की रियल टाइम ग्राफिकल मॉनिटरिंग।
इसके बाद स्टेप 4 ऑटोमेटेड हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ऑप्टुना या आरएलजू। मैनुअल गेसवर्क खत्म करने के लिए बेसियन ऑप्टिमाइजेशन, कंप्यूट एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने के लिए अर्ली प्रूनिंग। द प्रोडक्शन इंजीनियर की चेकलिस्ट। जब आप एक नया आरएल प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो इस 4 स्टेप इंजीनियरिंग प्रोसेस को फॉलो करें। एनवायरनमेंट वैलिडेशन, जिम्नेजियम अपना एनवायरनमेंट बनाएं या सिलेक्ट करें। एनव डॉट ऑब्जर्वेशन स्पेस और एनव डॉट एक्शन स्पेस का यूज करके एक्शन और ऑब्जर्वेशन स्पेस बाउंड्स इंस्पेक्ट करें। वेरीफाई करें कि स्टेट ऑब्जर्वेशंस प्रॉपरली स्केल्ड और नॉर्मलाइज्ड हैं। बेसलाइन वेरिफिकेशन, स्टेबल बेसलाइंस 3 डेटा सिस्टम के थ्रू क्लीनली फ्लो हो रहा है। ये वेरीफाई करने के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ एक शॉर्ट ट्रेनिंग रन जैसे 50,000 स्टेप्स के लिए एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम रन करें, जैसे कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट कंट्रोल के लिए पीपीयू, कंटिन्यूअस डायनामिक्स के लिए एसएससी, विजुअल डायग्नोस्टिक्स टेंसरबोर्ड, रियल टाइम ट्रेनिंग हेल्थ मॉनिटर करने के लिए टेंसरबोर्ड लॉन्च करें। रिवॉर्ड्स बढ़ रहे हैं, ये एश्योर करने के लिए रोल आउट या ईपी रीव मीन को ट्रैक करें और अपडेट स्टेबिलिटी वेरीफाई करने के लिए ट्रेन या एंट्रोपी लॉस ऑस और ट्रेन या एप्रोक्स स्केल को वॉच करें। ऑटोमेटेड फाइन ट्यूनिंग ऑप्टुना या आरएलजू अपने स्पेसिफिक डोमेन के लिए आइडियल सेटिंग्स ढूंढने के लिए लर्निंग रेट, डिस्काउंट फैक्टर, एंट्रोपी रेगुलराइजर और बैच साइज पर फोकस करते हुए कि हाइपर पैरामीटर्स पर एक ऑप्टिमाइजेशन स्वीप रन करें। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 10 समरी और मेंटल मॉडल। कांग्रेचुलेशंस, आपने दुनिया भर की टॉप एआई लैब्स और रोबोटिक्स कंपनियों द्वारा यूज किए जाने वाले मॉडर्न ओपन सोर्स टूल चेन पर महारत हासिल कर ली है। जिम्नेजियम यूनिवर्सल सैंडबॉक्स इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो एल्गोरिदम डिजाइन को एनवायरनमेंट फिजिक्स से अलग करता है। स्टेबल बेसलाइंस 3 बैटल टेस्टेड एल्गोरिदम इंप्लीमेंटेशन सप्लाई करता है जो आपको कॉमन न्यूमेरिकल बग्स से बचाते हुए कॉम्प्लेक्स पायटॉर्च बॉयलरप्लेट इंप्लीमेंट करने से बचाता है। टेंसरबोर्ड आपके टेलीमेट्री पैनल की तरह काम करता है जो आपको अपने एक्टर और क्रिटिक नेटवर्क की डायनामिक इंटरनल हेल्थ के बारे में क्लियर विजुअल इंसाइट देता है। ऑप्टुना और आरएलजू हाइपर पैरामीटर सिलेक्शन को एक फ्रस्ट्रेटिंग गेसिंग गेम से एक सिस्टमैटिक डेटा ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में बदल देते हैं। इन कंप्यूटेशनल टूल्स और आरएल थ्योरी में एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ आप मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे एक्साइटिंग चुनौतियों में से एक का सामना करने के लिए तैयार हैं। सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस से बाहर निकलना और फिजिकल वर्ल्ड में कदम रखना। आगे हम सिम्युलेटेड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट से रियल वर्ल्ड फिजिकल सिस्टम्स की बाउंड्री क्रॉस करेंगे, जहां हम कंटिन्यूअस हार्डवेयर कंट्रोल, स्पेशल परसेप्शन, सेंसर नॉइज और डिजिटल इंटेलिजेंस को फिजिकल रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स में ट्रांसफर करने के चैलेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे। सेक्शन ब्रेक। 11.1 फिजिकल एआई क्या है? डिजिटल इंटेलिजेंस को फिजिकल बॉडीज के साथ मर्ज करना।